Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 9 of chapter number 13 Organisms and Populations. Now ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट जिसका नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के 6 रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, जिसमें से फर्स्ट रिलेशनशिप आज हमें डिटेल में डिस्कस करनी है जिसका नाम है प्रीडेशन. ओके, प्रीडेशन के लिए साइन यूज होगा प्लस एंड माइनस. तो प्लस एंड माइनस का मतलब है कि ए और बी में से ए को शायद बेनिफिट होगा और बी को ये रिलेशनशिप में लॉस होगा. सो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल्स टू ईट द प्लांट. सोचो, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ने बनाई हुई जितनी भी एनर्जी है उनका क्या होता अगर एनिमल्स कोई प्लांट को खाने के लिए न होते तो. सो यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक एनर्जी लेवल फिक्स बाय द प्लांट. सो प्रीडेशन है क्या? एक नेचर का वे है जो ट्रांसफर करता है एनर्जी को. कहाँ से कहाँ पे? तो भाई प्लांट से लेकर के हायर ट्रॉफिक लेवल. जैसे आप लोगों ने फूड चेन पढ़ा हुआ है तो उसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरस, स्मॉल कार्निवोरस, मीडियम कार्निवोरस, लार्ज कार्निवोरस. तो सबसे नीचे तो ऑटोट्रॉप्स प्लांट ही होगा. सो प्रीडेशन एक नेचर ने बनाया हुआ सिस्टम है जिसके थ्रू एनर्जी प्लांट से हायर ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर होती है. नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेशन एंड प्रे, प्रीडेटर जो किसी और एनिमल को खाने वाला है और जिसको खाया जा रहा है वो है प्रे. सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ टाइगर एंड डियर. तो हर बार हमारे दिमाग में एक ही एग्जांपल आता है कि भाई प्रीडेटर मतलब टाइगर है और प्रे मतलब डियर है. दैट रेडिली कम टू आवर माइंड, बट स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रीडेटर. स्पैरो जो सीड खा रहा है ऑब्वियसली वो भी एक टाइप का प्रीडेटर है और सीड क्या है? इट्स अ प्रे. तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो एक प्रीडेशन का एग्जांपल है. ऑल्दो जितने भी एनिमल्स है विच ईटिंग अ प्लांट आर कैटेगराइज्ड सेपरेटली एज अ हर्बीवोरस. जो भी एनिमल्स प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोरस है. एक्चुअल में भले ही वो हर्बीवोरस है बट दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट रिलेशन, नॉट वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द प्रीडेटर्स. तो किसी और स्पीसीज को अपनी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए खाना मतलब वो इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या है, एक टाइप का प्रीडेटर ही कंसिडर किया जाता है. बिसाइड दे आर एक्टिंग एज अ कॉन्ड्यूट्स. कॉन्ड्यूट्स का मतलब एक चैनल, ट्यूब, एक पाइप है फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल्स. प्रीडेटर्स प्ले अदर इम्पोर्टेंट रोल्स. एक पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि भाई ये प्रीडेशन एक चैनल, ट्यूब है, पाइप है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज कार्निवोरस तक ट्रांसफर होती है. इवन प्रीडेटर्स की दूसरे भी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ रोल है, जैसे कि दे कीप अ प्रे पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल. आपको पता है हर एक स्पीसीज की जो नंबर होते हैं, पॉपुलेशंस होते हैं, वो कंट्रोल में रहने चाहिए. तो अगर प्रीडेटर होता ही नहीं तो प्रे का पॉपुलेशन शायद बढ़ जाता. सो प्रे के पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखने का काम प्रीडेशन का है. बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीसीज कुड अचीव अ वेरी हाई पॉपुलेशंस डेंसिटी एंड कोज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी. बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे की जो स्पीसीज है, इफ दे कुड अचीव अ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड इट कोज अ इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी. जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एनिमल की जो स्पीसीज के नंबर होते हैं वो एक फिक्स नंबर में है तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा. अदरवाइज प्रे की स्पीसीज बढ़नी चालू हो जाती है तो वो इकोसिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है. एग्जांपल है व्हेन सर्टेन एक्सोटिक फॉरेन स्पीसीज. So when any foreign species are introduced into the geographical area, they become invasive. It become attacking and start spreading fast because the invaded land, मतलब जो एरिया के ऊपर उसने अटैक करना चालू किया है, does not have its natural predators. अगर उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो अपना जो स्प्रेडिंग है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से करेगा.
जैसे कि आपको एग्जाम्पल पता है टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ। अब उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो अपने नंबर स्पीड से बढ़ाएगा। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है द प्रिकली पियर कैक्टस। तो ये प्रिकली पियर कैक्टस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s। तो 1920s के अर्ली टाइम में ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रिकली पियर कैक्टस का इंट्रोडक्शन किया गया था, विच कोज्ड हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियन ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंजलैंड। रेंजलैंड का मतलब है एक एरिया का नाम। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रेंजलैंड नाम के एरिया में ये प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। पर उसने क्या किया, इट क्रिएट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस इनटू द मिलियन ऑफ हेक्टर्स। क्यों ऐसा उसने किया? बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास कोई भी उसका प्रीडेटर नहीं था। सो फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर। और वो कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर का नाम क्या था? मॉथ। तो जब वो एरिया के अंदर कैक्टस को फीड करने वाले प्रीडेटर मतलब मॉथ की एंट्री करवाई गई, उसके बाद ही ये कैक्टस के नंबर को कंट्रोल में लाया गया। फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया के वो पर्टिकुलर रीजन के अंदर जब मॉथ की एंट्री करवाई गई तभी जाकर के ये जो कैक्टस है उसके नंबर कंट्रोल में आए। सो ये है प्रीडेशन का इम्पोर्टेंस। सेकेंड यूज है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल। तो एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल है क्या? तो भाई वो एक टाइप का बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ही है। आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। जब एग्रीकल्चरल एरिया के अंदर कोई पेस्ट ज़्यादा हो जाती है तो उनको खाने वाले एनिमल्स को अगर आप वहाँ पे छोड़ देते हो तो प्रे का पॉपुलेशन क्या हो जाता है? एक कंट्रोल में आ जाता है। So we can say that predators are also helps in maintaining the species diversity in a community. Species की diversity को maintain करना हो community के अंदर तो वो भी काम कर सकता है ये predators। कैसे? By reducing the intensity of competition among competing prey species। समझ लो प्रे की दो स्पीसीज है A एंड B, दोनों के बीच में बहुत ही कंपटीशन हो रहा और स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम्युनिटी के अंदर मेंटेन करनी है, तो प्रीडेटर क्या करेगा? इन दोनों के बीच का जो कंपटीशन हो रहा है ना उसको कम कर देगा। किस तरह से? तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। इन दी रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज। तो इंटरटाइडल मतलब सी शोर और वी कैन से दैट ऐसा एरिया वेर ओशियन मीट्स दी लैंड बिटवीन हाई एंड लो टाइड। तो हाई एंड लो टाइड वाला रीजन हो लैंड का, वहाँ पे ओशन जब मीट होगा तो वो एरिया का नाम है इंटरटाइडल, और कॉमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हो सीशोर। तो ये रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, दिस स्टारफिश पिज़ास्टर इज एन इम्पोर्टेंट प्रीडेटर। अब एक रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ है कहाँ का? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का, और वहाँ का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्टारफिश पिज़ास्टर। ये एक टाइप का इंपॉर्टेंट प्रीडेटर कंसिडर किया जाता है। नाउ अब एक फील्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था व्हेन ऑल स्टारफिश वर रिमूव फ्रॉम एन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया। अब ये इंटरटाइडल एरिया से जितनी भी पिज़ास्टर स्टारफिश थी उनको अगर वहाँ से निकाल दिया गया, then more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition। अब आपने अगर स्टारफिश पिज़ास्टर को वहाँ से रिमूव कर लिया तो उसके ऊपर या तो उसके साथ कंपटीशन करने वाले जो भी इनवर्टिब्रेट के 10 स्पीसीज थे वो वहाँ से क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। सो इफ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट। अब बहुत ही ज़्यादा अगर ताकतवर हो और प्रे का लिमिट से ज़्यादा अगर वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेगा तो क्या हो सकता है? प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। समझ लो ए का डिपेंडेंस बी के ऊपर है, पर बी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई बी रहेगा ही नहीं,
तो कहीं ना कहीं ए की भी सर्वाइव होने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है. सो दैट इज रीजन वाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट. लिसन, प्रीडेटर बहुत ही केयरिंग होते हैं, प्रूडेंट होते हैं. दे टेक एक्शन विथ लॉट्स ऑफ केयर, क्योंकि उनको पता है अगर प्रे नहीं रहेगा तो खुद का भी एग्जिस्टेंस करना पॉसिबल नहीं है. सो प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लेसन प्रोटेक्ट इटसेल्फ और सेव फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ प्रीडेशन. तो प्रीडेशन की इफेक्ट से बचने के लिए ये प्रे की स्पीसीज भी अपनी बॉडी के अंदर बहुत टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व करती रहती है, डेवलप करती रहती है. सो उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली, मतलब इन हिडन मैनर, आर कलर्ड, मतलब कैमोफ्लेज्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर. तो प्रीडेटर इजीली उसको डिटेक्ट ना कर सके, उसकी वजह से इंसेक्ट और फ्रॉग क्या करते हैं, अपनी बॉडी की स्किन जो होती है वो स्किन का कलर चेंज कर देते हैं, जिसको कैमोफ्लेज के नाम से जाना जाता है. सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर. खुद पॉइजन बन जाते हैं ताकि प्रीडेटर किसी प्रे को कंज्यूम ना कर सके. तो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिटेस्टफुल. इतना कड़वा होगा वो, टेस्ट में बिटर होगा, टू इट्स प्रीडेटर मतलब बर्ड. सो बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी. तो मोनार्च बटरफ्लाई की बॉडी के अंदर स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होने की वजह से इतना कड़वा होगा कि उसका जो प्रीडेटर है बर्ड, वो उसको कंज्यूम नहीं करेगा. Interestingly, butterfly also acquire this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. Listen, आप सोच सकते हो कि बटरफ्लाई के अंदर ये केमिकल कब डेवलप हो जाता है, जब वो लार्वल स्टेज में होता है, कैटरपिलर स्टेज में होता है. बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड, तो खुद पॉइजनस वीड को कंज्यूम कर सकता है क्योंकि खुद के पास ऐसा केमिकल अवेलेबल है. अभी तक हमने एनिमल्स के एग्जाम्पल डिस्कस किए, अब चलते हैं प्लांट की ओर. फॉर प्लांट हर्बीवोरस आर द प्रीडेटर्स. हर्बीवोरस मतलब जो भी प्लांट को कंज्यूम करने वाले हैं. सो प्लांट के लिए हर्बीवोरस क्या है, प्रीडेटर्स. नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नॉन टू बी अ फाइटोफेगस. फाइटोफेगस का मतलब क्या है, इतने ऐसे इंसेक्ट दे आर फीडिंग ऑन प्लांट सेप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. मतलब इंसेक्ट जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंड हो, उनको बोला जाता है फाइटोफेगस. अप्रोक्सीमेट 25% इंसेक्ट तो ऐसा है. सो द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. चलो एनिमल हो तो वो तो भाग भी सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट के पास तो ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है. सो प्लांट क्या करता है, प्लांट देयरफॉर हैव इवॉल्व एन एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंगली वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट द हर्बीवोरस. अब वो भाग तो नहीं सकता, तो अपनी बॉडी के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल या तो केमिकल डिफेंसेस डेवलप करेगा अगेंस्ट द हर्बीवोरस. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या डेवलप करता है, थॉर्न्स. एकेशिया एंड कैक्टस के अंदर आर मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स टू डिफेंस. तो जैसे ही हर्बीवोरस उसको खाने के लिए आएगा तो क्या होगा कि भाई उसको ये थॉर्न्स लगेंगे, बॉडी के अंदर पेन होगा, इसलिए वो वहाँ पे नहीं आएंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर द केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोरस सिक, इल, बीमार हो जाएंगे व्हेन दे आर ईटन. inhibit feeding or digestion or disturb its reproduction or even kill it. बहुत सारे प्लांट ऐसे केमिकल को प्रोड्यूस करके स्टोर करते हैं कि अगर वो केमिकल किसी हर्बीवोरस ने खा लिया तो एक तो वो बीमार हो सकता है जब वो खाएगा. इनहिबिट द फीडिंग, शायद वो फीडिंग भी नहीं कर सकता है, या तो फूड का डाइजेशन नहीं कर पाएगा, या तो रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा, या तो उसको किल कर देगा. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, you must have seen the weed calotropis growing in unabandoned field. unabandoned मतलब ऐसा एरिया जो लॉन्गर टाइम से यूज़ न किया गया हो, ऐसे एरिया के अंदर ही ये कैलोट्रोपिस की वीड्स ग्रो होते हुए आपने देखे. सो ये कैलोट्रोपिस नाम के प्लांट्स जो है प्रोड्यूस अ हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, इतना पॉइजनस है कि अगर कोई एनिमल्स उसको कंज्यूम कर लेता है तो इमीडिएटली वो
किल हो सकता, एंड दैट इज़ वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गॉट ब्रोजिंग ऑन दिस प्लांट। तो ये कैलोट्रोपिस के प्लांट के ऊपर कभी भी आप कोई कैटल या तो गोड्स को न्यूट्रिशन उसमें से लेते हुए नहीं देखोगे। उसके पीछे का रीज़न क्योंकि भाई उसके अंदर ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नाम का एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। इवन अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वे एक्सट्रैक्ट, आइसोलेट फ्रॉम प्लांट्स ऑन कमर्शियल स्केल। प्लांट में से मिलने वाले बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको कमर्शियल स्केल पे बेचा जाता है, जैसे कि निकोटीन है, कैफीन है, क्विनिन है, स्ट्राइचिन है, ओपियम है। तो ये सभी सब्सटेंसेस प्लांट से निकाले जाते हैं और उनको कमर्शियल स्केल पे बेचे जाते हैं। सो आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज अ डिफेंस। ये सभी सब्सटेंसेस प्लांट खुद के डिफेंस के लिए ही जनरेट करता है अगेंस्ट द ग्रेजर एंड ब्रोजर। तो उनके या तो उनके ऊपर कोई भी हर्बीवोरस ग्रेजर हो, ब्रोजर हो, जो उनको खाने के लिए आते हैं, उनके अगेंस्ट में डिफेंस के लिए ही ये सब केमिकल्स जनरेट करता है प्लांट। पर आजकल हम लोग प्लांट से निकाल के उसको कमर्शियल स्केल पे बेचने लगे। सो एज अर्लियर आई सेज दैट प्रीडेशन कंट्रोल द पॉपुलेशंस। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया हुआ है कि जितने भी एनिमल्स है या तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं आर प्रीडेटरी। सो नेचर में अगर प्रीडेशन देखो तो दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हर्बीवोरस जैसे कि काउ, एंड दूसरा कार्निवोरस एज लाइक अ टाइगर। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द प्रीडेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।